भाई साहब अभी 2 दिन पहले खेसारी लाल यादव का एक उनके सॉन्ग का इवेंट था लाल घाघरी। उस इवेंट में पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर कटाक्ष करते हुए बहुत सारी बातें वो बोले, चाहे उनके लैंड क्रूजर को लेकर के हो, चाहे उनके पॉलिटिकल करियर को लेकर के हो, चाहे उनका और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के हो, चाहे बीजेपी में ज्वाइन करने वाली चीजें हो, बहुत सारी चीज को लेकर या उनके पर्सनल लाइफ को लेकर के भी वो बहुत सारी बातें की और खुद ही एक आधे घंटे पौन घंटे का पार्टिकुलर एक इंटरव्यू भी देते हैं पावर स्टार पवन सिंह पर और बहुत सारी अभद्रताएं उनके ऊपर, मतलब जो टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए वो भी उन्होंने करी। सच हो झूठ हो उस पर हम नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि एक सुपरस्टार होने के नाते से पावर स्टार पवन सिंह पर इनके हिसाब से बोला जाना बिल्कुल ठीक नहीं था। वो शब्द सही हो, वो लाइन सही हो, वो वाक्य सही हो, उससे दिक्कत नहीं है, पर जो इंसान बोला वो इस इंसान के बोलने के अधिकार क्षेत्र में वो चीजें नहीं आती है। वो कोई यूट्यूबर बोल सकता है, कोई मीडिया कर्मी बोल सकता है या कोई अनदर पर्सन कोई भी बोल सकता है, लेकिन वो एक सुपरस्टार है और खेसारी यादव को इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए थी, ये हमारी समझ है। लेकिन जब पावर स्टार पवन सिंह पर कोई बात आती है, कोई कंट्रोवर्सी आती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन जहां कॉम्प्रोमाइज का कोई चांस नहीं होता है वहां पर आते हैं विशाल सिंह, और विशाल सिंह कुछ इस तरीके का रोस्ट वीडियो बनाते हैं। आहा, 50 लाख तो लगता है, बाद 3 लाख रुपए EMI जाता है। अच्छा EMI का फोन सुना था, लेकिन लोन पहली बार सुन रहा हूँ। अबे साले गवार, EMI होता है, नॉलेज है इनको बराबर, लेकिन कैंची की तरफ जुबान कट 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 ज्ञान इनके पास है रात भर, लेकिन बातें करेंगे रात भर। विशाल सिंह जब रोस्ट वीडियो बनाया है, अब इनका जो कंट्रोवर्सी है वो आगे आगे अभी बढ़ेगा और इनकी धुलाई जो होगी वो उनके फैंस वाले करेंगे, इनके फैंस वाले उनकी धुलाई करते हैं और ये सब धुलाई अब इंस्टाग्राम का वॉर जो है वो चालू हो गया है। जिस तरीके से आप देखते थे ना कि भोजपुरी वाली मैटर जो है बहुत सन्नाटा वाला चल रहा था, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का मैटर इस समय बहुत दिनों से एकदम पीक पर है और खेसारी लाल यादव को यही चीज हजम नहीं हुआ। हजम किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि पहले से ही आप इतना देख लीजिए कि उनका और बाबा खान का मामला लगभग 2 महीना वो लपेट लिया। दोबारा पावर स्टार पवन सिंह का भी कुछ ऐसा गाना आता है जो गाने में उनके इवेंट में जाकर के और अंजलि राघव के साथ पावर स्टार पवन सिंह की फिर से कंट्रोवर्सी हो जाती है। वो कंट्रोवर्सी खत्म होता है, पावर स्टार पवन सिंह सीधे राइजन 4 में चले जाते हैं। वहां के टीआरपी पावर स्टार पवन सिंह की चर्चाएं वहां से भी तेज हो जाती है। वहां से जैसे बाहर निकलते हैं फिर बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं, फिर वहां से फिर पावर स्टार पवन सिंह की चर्चा। तो इनकी जो दो महीने की जो चर्चाएं चलती जा रही हैं, खेसारी लाल यादव को ये चीजें रास ही नहीं आई कि यार अकेला ही कैसे छाया हुआ पूरा, मतलब नेशनल मीडिया तक। तब वो कहते लगता है हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। उसके पावर स्टार पवन सिंह पर कुछ इस तरीके के जो टिप्पणियां आपने देखी है हाल फिलहाल में, वो सारी टिप्पणियां कर देते हैं और ये चीजें सच में खेसारी यादव को नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब जो वॉर चलने वाला है, भोजपुरी का जो वॉर चलेगा, इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगा इंस्टाग्राम पर खेसारी यादव का और उधर से पवन सिंह का। अब ये चीजें भोजपुरी में कुछ ना कुछ डगमगा देता है कि हाँ भोजपुरी में अब ये चीज चलेगी। गाना तो वैसे नहीं चल रही, फिल्म की तो बात भी नहीं कर सकते हम लोग, तो कंट्रोवर्सी की बात करेंगे और चर्चा तो इस तरीके की भी होनी चाहिए, क्योंकि खेसारी यादव के गाने भी चलने बड़े मुश्किल हो गए हैं। और वो गाने की बात कर रहे थे कि भाई गाना अगर पावर स्टार पवन सिंह का आई नहीं हटा दो तो पता नहीं कौन नंबर पर जाएंगे। इसके ऊपर पार्टिकुलर हम एक वीडियो बना चुके हैं, हमारी निचली वाली वीडियो पर आप जाकर देख सकते हैं कि वो कई नंबर पर जाएंगे। भाई अगर उनका आप 2-4 गाना भी हटा दो ना, 200 मिलियन का भी गाना दे चुके हैं वो इसी साल में। और खेसारी यादव का बहुत मुश्किल से 1 से 2 गाना है जो 100 मिलियन गया है। जब से विवेक सिंह हटे ना, हाँ विवेक सिंह से याद आए, लेकिन हम अपनी बात सेंटेंस पहले पूरी करते हैं। जब से विवेक सिंह हटे हैं ना, खेसारी यादव का जो दुर्दशा हुआ है कि मतलब इनको गाना किस तरीके का गाना चाहिए, किस तरीके का गाना चॉइस करना चाहिए, ये इनका डिसीजन है ही नहीं है। वो जिसका डिसीजन होता था वो इनको 300 400 500 मिलियन तक का गाना पहुंचा देते थे, लेकिन जब वो हट गए तो सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन अब विवेक सिंह भी एक इंटरव्यू देते हैं और जो खेसारी यादव से सवाल किया गया था वही विवेक सिंह से भी सवाल किया जाता है और विवेक सिंह पूरा अपोजिट जवाब देते हैं जो खेसारी लाल यादव बोले थे कि भाई साहब अगर लैंड क्रूजर लिए भी हैं पवन सिंह तो उसके लिए क्या 50 लाख जमा करो, हर महीने 3 लाख EMI भर दो, बात खत्म। कोई भी ले सकता है, चाहे जितनी बड़ी गाड़ी ले लो, चाहे जितनी महंगी दुनिया, चाहे जितनी महंगी गाड़ियां उठा सकते हो। लेकिन इसी पर बोलते हैं वो विवेक सिंह कि जिसकी औकात रहेगी 50 लाख देने की, जिसकी औकात रहेगी हर महीने 3 लाख देने की EMI, वही न ले सकता है। ऐसे कैसे कोई भी ले लेगा? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है और ऐसा बात उनको नहीं करना चाहिए था। दूसरा चीज उन्होंने ये भी कहा है कि भाई खेसारी लाल यादव का जो मार्केट है वो भी खत्म है, पूरी तरीके से खत्म। वो चीज वो देख रहे हैं भाई, अब हमारे ऊपर इल्जाम लगाओ कि हमारे हटने के या जो भी हुआ सबका प्यार है। लेकिन हम इतना जानते हैं खेसारी लाल यादव इस समय गाने के मामले में, फिल्म के मामले में तो हम बात भी नहीं कर सकते, हर मामले में वो एकदम आउट हो चुके हैं मार्केट से। दूसरी चीज ये समझ लीजिए, वो एक बात और बोलते हैं, वो सबको लेकर के बोलते हैं कि पहली बात गाना कोई 20 मिलियन 50 मिलियन 100 मिलियन पहुंचा भी सकता है, लेकिन सुपरस्टार आप गानों से नहीं बनते, आप फिल्मों से बनते हो, फिल्म आप चला करके दिखाइए। तीसरा पॉइंट ये होता है उनका कि भाई साहब जो चीजें मार्केट में चल रही है कि ठीक है आप बहुत बेहतर ही गाना अगर चला जाता, अगर गाने की बात करें अगर बहुत बेहतर ही गाना चला लेते हैं तो कोई भी गाना इस वक्त ऐसा माता जी का गाना नहीं आया है जो कि 10 मिलियन क्रॉस किया हो
ओवरऑल सबकी, चाहे वो ट्रेंडिंग स्टार हो, पावर स्टार हो, जुलबी स्टार हो, कौन हाइया स्टार, हवा स्टार, सब स्टार को आप जोड़ गांठ के अगर बांध के रख लोगे ना, तो किसी का पर्टिकुलर कोई एक गाना ऐसा नहीं है जो कि 10 मिलियन क्रॉस किया हो। और इस सीजन में हो, यही चीज उनका पिछले सीजन में भी रहा। उन्होंने एक इंटरव्यू और दिया था पिछले, जब सावन आया था, उसमें सावन में उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा गाना नहीं है जो कि 10 मिलियन क्रॉस किया हो। तो ये चीजें है, और बात भी सच है कि किसी का भी 5 से 6 मिलियन गया, उसके ऊपर किसी का गया भी नहीं है। तो मतलब उनकी बात तो सच है भाई। लोग गाने पर ध्यान दे रहे हैं तो गाने को भी नहीं चला पा रहे हैं। तो बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे प्रोड्यूसर हैं, बहुत ऐसे इलेक्ट्रिशियंस हैं, बहुत ऐसे कैमरामैन हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल के, बहुत अच्छे प्रोफेशन में है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस वाले हैं, लेकिन वो घर बैठ चुके हैं। इसलिए इन लोगों की वजह से, यही थतरही की वजह से। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।